भाग्यशाली दिल वाले दिल्ली से पधारे हो और श्रीधाम वृंदावन और ब्रज मंडल, जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ऐसे भगवान का धाम भी भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सब समान है। तो आप, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5 योजन वृंदावन मेरा स्वरूप है। 5 योजन 40 किलोमीटर होता है। 40 किलोमीटर वृंदावन जो धाम है वो मेरा स्वरूप है। इसका मतलब, वैसे भगवान का धाम बलराम जी बनाते हैं, बलराम जी भगवान का स्वरूप है और ये धाम सारा बलराम जी का ही विस्तार है। परंतु अकेले बलराम जी नहीं, आप कल रुके थे, कहाँ रुके थे? बरसाना का मतलब क्या होता है? वर्षा। वर्षा, जहाँ राधा रानी की कृपा सदा बरसती है वो है बरसाना। उसका कहते हैं बरसाने वाली, मतलब जो जिसकी कृपा सदा बरसती है, कृपामयी राधे है, दयामयी राधे। तो आप बरसाना का जो पर्वत है उसमें कितने मुख थे? 4 मुख हैं बरसाना के पर्वत के, तो उसको कहते हैं चतुर्मुख। ये ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वहाँ भगवान की लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। आप मानगढ़ में गए थे, हाँ, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, ये जो मुखों के नाम है। तो आप परिक्रमा किया कल बरसाना की? गेवर मन बरसाना की नहीं की। तो बरसाना के बिल्कुल पीछे एक और गांव है, ऊंचा गांव, उसको देखा था? नहीं देखा। परिक्रमा में जाते हैं तो ऊंचा गांव पीछे है। वो ऊंचा गांव ललिता सखी का गांव है। किसका गांव है? और आज कुछ विचारधारा से ललिता सखी का आज जो है आविर्भाव दिन है। तो ललिता सखी से हमारा क्या संबंध है? हमको करनी है भक्ति। हमको क्या करना है? भक्ति करनी है। और हम भक्ति करेंगे तो हमें चाहिए क्या? क्या मांगने के लिए आए? क्या चाहिए आपको भक्ति करके? क्या चाहिए? सेवा चाहिए। बहुत अच्छा। किसकी? कौन से भगवान की? भगवान श्री कृष्ण की सेवा चाहिए। बहुत अच्छा। आप सबका विचार है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिलनी चाहिए, और सेवा उसको भगवान की मिलती है जो भगवान से प्रेम करता है। तो हम जब भगवान से प्रेम करेंगे तो हमको सेवा मिलेगी। जो प्रेममयी सेवा का नाम ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। अब हमारे को कृष्ण प्रेम कौन देगा? कृष्ण के पास तो कृष्ण प्रेम है नहीं भाई। कृष्ण का अपना प्रेम कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण का प्रेम कृष्ण के भक्तों के पास है। तो आपको चाहिए कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा। उसको प्राप्त करने के लिए आपको सही जगह ले गए थे आपके साथी बरसाना। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे इंग्लैंड में, राधा अष्टमी के दिन पे कह रहे थे आपके पास एक फूल है, आप प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहते हो। भगवान आपको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, आप ले जाओगे देखेगा ही नहीं। फिर प्रभुपाद ने कहा आप ऐसे करो, वो फूल राधा रानी के हाथ में दो, कहो कि हे माता, ये आपके प्रीतम श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। और अगर राधा रानी ने आपसे ले लिया और कृष्ण को दे दिया तो आपका फूल कृष्ण स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपसे नहीं करेंगे। तो सीधा कृष्ण के पास नहीं जाया जा सकता।
तो कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है? अभी बताया आपको। परंतु राधा रानी से भी सीधा मिलने को नहीं मिलेगा। राधा रानी की सेवा में लगने के लिए, कि कृष्ण के प्रेम और सेवा को प्राप्त करने के लिए ललिता सखी की आज्ञा चाहिए, अनुमति चाहिए। आपने देखा कृष्ण के वो सीधे हाथ की तरफ कौन खड़ी है? ललिता, और उल्टे हाथ की तरफ राधिका, और राधिका के उल्टे हाथ की तरफ विशाखा। तो कोई भी राधा और कृष्ण के पास सीधा नहीं जा सकता है, या ललिता या विशाखा, सीधा नहीं जा सकता। तो ललिता का सहारा चाहिए, तब राधा रानी और कृष्ण की सेवा मिलेगी। अब ललिता भी तो हमको नहीं जानती, जानती है आपको? ये भी तो समस्या हो गई। अब हमारे को राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। आप सब लोग घर छोड़ के, धंधा दुकान छोड़ के 2 दिन के लिए निकले हो वृंदावन में, कि कहीं हमारे को राधा कृष्ण मिलेंगे, उसकी सेवा मिलेगी, ऐसा विचार करके आए थे कि नहीं? पनीर प्रसाद खाने आए थे। प्रायः भक्त आते हैं ना दर्शन करने के लिए, दर्शन से पहले पूछते हैं प्रसाद कब, कहाँ मिलेगा, कहाँ है, प्रसाद कितने बजे है। चिंता प्रसाद की ज़्यादा होती है, और अगर रात रुकना है तो कमरा कहाँ है। ये कोई नहीं पूछता है कि यहाँ राधा कृष्ण ने लीला कहाँ की थी। कोई पूछा? किसी ने पूछा आपसे? आपने पूछा किसी से? नहीं। ये कसम वृंदावन में आने के बाद भी माया आपके साथ आ जाती है। किस रूप में आती है पता है? आजकल मोबाइल के रूप में। आप वृंदावन में आपने आज कितनी बार, कल से आए हो, कितनी बार इस फोन पे ऊपर वापस बात की दिल्ली? सबने बताओ, ईमानदारी से बताना, की है कि नहीं? सबने, हाँ सबने की है ना। आप इधर हैं, लेकिन ये मसीह माया इसके साथ ऐसी आपके साथ आई है, आपको यहाँ का चिंता नहीं है। चिंता आपको अभी पीछे घर का है, दुकान का है, मकान का है, रिश्तेदारों का है कि नहीं है? इसलिए वृंदावन में ऐसे आगे जहाँ वो टैक्स लेते हैं ना गाड़ियों का, वहाँ आगे बोलेंगे जो वृंदावन देखने आए सबका मोबाइल वहाँ जमा कर दो। हाँ, यहाँ जब आए तो केवल कृष्ण को ढूंढे और किसी को ना ढूंढे। ऐसे जब मन में भाव आए तब तो कृष्ण किसी भी खिड़की के पीछे से ऐसे देख के आपको पहचान लेंगे, आओ वैसे बुला लेंगे। लेकिन आप ऐसे आए नहीं तैयार होके। ईमानदारी से बोलो कि आप ये ऐसा सोच के आए थे कि कहीं हमारे को राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, ऐसे भाव से आए थे? हाँ, आप घर वहाँ से निकले तो क्या सोच के निकले थे? मैं ऐसे जरा आपसे बातें कर रहा हूँ, कैसा क्या सोच के निकले थे? टूर जा रहा है, शनिवार छुट्टी है, रविवार को चलो चलते हैं वृंदावन धाम। ये बहुत बड़ी बात है। केवल नहीं आओ, घर में बैठ के विचार करो तो भी कई जन्मों के पाप नाश होते हैं और पुण्य मिल जाते हैं केवल सोचने से। ये वृंदावन की महिमा इतनी है, केवल सोच लो कि वृंदावन जाना है, आप तो आ गए शरीर के साथ। हाँ, बहुत बड़ा भाग्य है आपका, बहुत बड़े भाग्यशाली हो के आप शरीर के साथ वृंदावन में आ गए। अच्छा, आप जहाँ कहीं नीचे बैठे थे वृंदावन के, कभी नीचे धरती पे बैठे थे, जब उठे थे तब ऐसे झाड़ के उठे थे कि बिना झाड़े? पक्का? नीचे जो बैठेगा ब्रज की जितनी रज लगेगी, वो रज अगर आपके साथ रह गई तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और आपने यहीं झाड़ के रख दी तो यहीं रह जाएगी, आप घर में खाली हाथों जाओगे। ये ब्रज की रज में कृष्ण ने अपनी कृपा को भर के रखा है। ये पता है ब्रज की रज कैसे बनी? आप गए थे बरसाना, बरसाना के बिल्कुल 4-5 किलोमीटर पे नंदगांव है, और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट कहाँ हुआ? मथुरा में प्रकट हुआ, कंस के कारागृह में। और फिर उसको कहाँ ले जाया गया? गोकुल में।
और गोकुल में नंद और यशोदा के घर में भी कृष्ण का जन्म हुआ, ये आप पक्का जान लो। और वहां श्री कृष्ण 3 साल, कोई 4 महीने, कोई 8 महीने कहते हैं, तब तक रहे गोकुल में। और तब कृष्ण ने की सब बाल लीलाएं, माखन चोरी आदि की लीलाएं, जिससे जो कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव रखते हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र है, ऐसा जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में 3.5 साल तक लीला की। अब हमने आपने से ये प्रश्न पूछ लिया कि कौन सी लीला की भगवान ने वहाँ काय के लिए किया? कौन से भक्तों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए? जो भगवान के साथ वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य समझते हैं? वात्सल्य, वत्स शब्द सुना है? वत्स किसको कहते हैं? वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। गाय जब नए बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको चाट के साफ करती है, उसके ऊपर गंध लगा होता है, उसको साफ करती है। जब तक बच्चा उठ के दूध नहीं पीता है तब तक गाय उसको पीड़ा कितनी होगी, बच्चे को जन्म दिया है गाय को, उठ के एकदम चाटेगी, और जब तक उठ के दूध नहीं पिएगा तब तक चाटती रहेगी। इसको कहते हैं वत्सला, गाय को कहते हैं वत्सला, जो अपने बच्चे का मल मूत्र को साफ कर कर अपना अमृत पिलाती है। ऐसे भगवान का नाम है भक्त वत्सल। हम हैं उस गाय के बच्चे की तरह, कच्चे बच्चे, और भगवान हमको धो के साफ करके अच्छी तरह से अपने नाम का अमृत पिलाने के लिए प्रयास करते हैं कि कैसे भी ये भक्त हो जाएं। और दूसरा वत्स, गाय क्या करती है? छोटे बच्चे को जन्म देती है, तब आपको कहीं गाय को ले जानी है और नहीं जाएगी, बच्चे को छोड़ के लेकिन जाएगी। अब बच्चे को उठा के जाओ, गाय पीछे चली आएगी अपने आप, मालूम है? ऐसे जहाँ भक्त जाएंगे वहाँ अपने आप भगवान भागता हुआ आएगा। ये 2 काम भगवान के हैं। भक्त वत्सल भगवान है, अपने भक्त के सारे मैल धो के साफ करता है, और जहाँ भक्त जाते हैं वहाँ भगवान चला जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ अमेरिका चले गए वृंदावन से, तो यहाँ से भागते हुए श्री कृष्ण अमेरिका चले गए, जगन्नाथ के रूप में चले गए, फिर गौर निताय के रूप में हजारों जगह ऐसे यहाँ से ठाकुर वहाँ पहुँच गए सेवा लेने के लिए, कि हमारा भक्त वहाँ गया है, वहाँ सेवा करेगा। तो ये वत्सल की बात कहाँ से आई? वात्सल्य प्रेम से आई, ठीक है ना? फिर भगवान श्री कृष्ण एक की सुरक्षा के लिए, एकमात्र श्री कृष्ण 3.5 साल के बच्चे की सुरक्षा के लिए सारे गोपों ने वहाँ बहुत बड़ी सभा बुलाई, और उपनंद ने कहा हमारे बेटे को यहाँ बड़े कष्ट आ रहे हैं। पहले इतनी बड़ी भारी भरकम 12 कोस की पूतना आ गई, 12 मील की, फिर वो शक्टासुर आया, बड़ा ये छकड़ा गिर गया, फिर आकाश में तृणावत उठा के ले गया, फिर कृष्ण बच गया। अब ये बड़े 2 पेड़ गिर गए, यहाँ हमको नहीं रहना है, हमारे बालक को यहाँ बहुत बड़ा संकट आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? बोला छोड़ो घर, छोड़ो जमीन जायदाद, केवल अपनी गाय बच्चे और चल संपत्ति लो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। ये है कृष्ण प्रेम। एक बच्चे के प्रेम के लिए पूरा गांव छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिए, अपनी गायों को साथ लिया बैलगाड़ियों में, वहाँ से चल के यहाँ आए छत्तीसगढ़। आपने देखा जहाँ से आप मुड़ के आते हो छत्तीसगढ़ में, यहाँ नंद बाबा ने आके अपना डेरा लगाया, और यहाँ इसको कहते हैं वृंदावन में आके 3.5 साल तक रहे। और यहाँ रहे तो यहाँ से गोवर्धन तक, गोवर्धन वृंदावन के अंतर्गत आ जाएगा, और जमुना के उस पार भांडीर वन, ये वृंदावन के अंतर्गत आएगा। ये 40 मैल इस तरफ से, दोनों तरफ से है, यहाँ रहे। और यहाँ क्या लीला की कृष्ण ने आकर? बछड़े चराए पहले, और फिर गैया चराई। पहले वत्सपाल हुए, फिर गोपाल हुए। और किसके साथ ये दोनों लीलाएं की? सखाओं के साथ, जो भगवान के मित्र थे। 3.5 साल तो अपने सखाओं को बड़ा आनंद दिया। फिर यहाँ से जो नंद बाबा का, उनके पूर्वजों का बड़ा महल नंदगांव में,
पहले वहाँ रहते थे, फिर वहाँ अरिष्टासुर के कारण वहाँ के छोड़ के गोकुल आ गए थे। फिर कहो वहाँ नहीं जाएंगे, वृंदावन रहे। फिर अरिष्टासुर को तो भगवान ने मार दिया, बाद में श्री कृष्ण ने उद्धार किया। फिर नंदगांव जाके रहे। जब नंदगांव में रहे, बात आपकी कौन सी कहने वाला था? ब्रज की रज की। ब्रज की रज बहुत बड़ी शक्तिशाली कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली है। इस रज में महात्मा लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए ना, तो कहने लगे कि मुझे लज्जा आती है, छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाऊं, मैं बड़ा हो गया, अब गाय चराने जाऊंगा। आनंद बाबा को कहा मैं बछड़ा चराने मैं नहीं जाऊंगा, ये तो बच्चों का काम है, मैं बड़ा हो गया, अब 5 साल का बड़ा हो गया। इससे भगवान ने एक शिक्षा दी कि पिताजी के काम में 5 साल का बच्चा काम में सहायता करने के लग जाए। यहाँ तो एक भी काम नहीं करता है, पिता का काम सबने छोड़ दिया। ऐसे परंपराएं ऐसे चलती थी पहले, अपने पूर्वजों के काम करते थे सब, तो परंपराएं चलती थी। 5 साल का 8-10 साल का बच्चा तो आज भी बनिए का दुकान पे जाता है, स्कूल से आके जाता है, सब सीखता है और सब सीख भी जाते हैं। नंद बाबा ने कहा इतने बड़े बैल हैं हमारे, कैसे संभालोगे? और गैया बहुत दूर तक जाती है, 9 लाख गैया हैं। भगवान टेढ़े खड़े होके बांसुरी बजाई और सारी गैया और बैल ऐसे खड़े हो गए। बोला ये सब कि तो मेरे को कुछ नहीं करना है, ये मेरे प्रेम में अपने आप चलेंगे। बोला फिर भी मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा ना भाई, गैया चराएंगे तो मुहूर्त तो निकालना चाहिए ना। देखते हैं मुहूर्त अच्छा होगा तब गैया चराना। इतनी देर में सांडल्य ऋषि पधारे, जो नंद बाबा के पुरोहित हैं। नंद बाबा के पुरोहित कौन है? यदुवंशियों के पुरोहित कौन है? गर्ग आचार्य। वृषभानु महाराज के पुरोहित कौन है? भागुरी ऋषि। वृषभानु महाराज को जानते हो आप? जहाँ गए थे बरसाना, ये मत ऊपर जो महल है ये वृषभानु महाराज का महल है। और वृषभानु महाराज भी नंद बाबा के साथ यहाँ रहते थे। राजा रानी का प्रकट कल नहीं परसों होगा, वो कहाँ हुआ था? रावल में यहाँ रहते थे। नंद बाबा जब कृष्ण के कारण यहाँ आ गए तो वृषभानु बाबा भी सारा रावल को छोड़ के कहाँ आके रहे? एक गांव है राधा कुंज के इस तरफ, उसका नाम है बसोती। क्या नाम का गांव ना? बसोती के पास में है रावल। राल है ना, जहाँ गुड़ बनता है। राल से आगे है बसोती। यहाँ आके वृषभानु महाराज और राधा रानी की ये बाल क्रीड़ा स्थल ये सारी, यहाँ राधा रानी बाल लीलाएं सब यहाँ की। तो कौन आया नंद बाबा के घर में? कौन आया? पुरोहित आया, सांडल ऋषि। नंद बाबा से पूछते हैं कि ये बच्चा लाला कृष्ण क्या कह रहा है? बोला ये कहता है गैया चराने जाऊंगा। हमने कहा मुहूर्त देखें दे। पंडित जी ने ऐसे ही निकाला पंचांग, बोला कल मुहूर्त है। नंद बाबा कहते हैं ये तो गुरु शिष्य मिले हुए हैं, मैं सोच रहा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर करेंगे, लेकिन ये तो अभी तो तैयार हो गया, अब क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कह दिया। तो नंदगांव और बरसाने के बीच में ये बहुत जगह ढूंढ के वहाँ बड़ा पंडाल लगाया कि अब कल से गाय चराने जाएंगे कृष्ण, अब गोपाल होने वाले हैं। सारी रात ग्वाल बालों ने प्रेम से गायों को रंग लगाया, सींगों के ऊपर, सींग गाय के ऊपर बहुत सुंदर सोने का बहुत धन है। जिसके पास गाय है ना, और जिसके पास धरती है, जिसके पास भूमि है और गाय है, वही संसार में सुखी है और धनी है, बाकी तो सारे भिखारी हैं। दुनिया में आप क्या चाहते हो? हरे भरे, आपका जीवन हरा भरा हो, ऐसे चाहते हो ना? क्या चाहते हो? हरा भरा जीवन हो, सब यही कहते हैं ना। अब मैं आपसे पूछूं हरा रंग बनता कैसे? हरा रंग कैसे बनता है बच्चों? स्कूल में नहीं पढ़ाते? हरा रंग कैसे बनता है बेटा? ग्रीन।
अरे ये बच्चा पढ़ा हुआ लिखा है, बाकी सब अनपढ़ है। कौन से 2 रंग मिलते हैं? नीला और पीला, ब्लू और येलो। अब हमारी राधा रानी का रंग कैसा है? येलो। और कृष्ण का कैसा है? जिसके घर में राधा कृष्ण, उसका जीवन हरा भरा। और जिसके जीवन में ये 2 नहीं है, उनका मुंह भी काला, घर भी काला। सीधा सा ये 2 चाहिए। लेकिन ये आएंगे नहीं आपके घर। आपका घर हरा भरा करना है, उसमें ये चाहिए। वो तो सुबह सुबह कहना, ये कहिए मक्खन लाओ। आप कहाँ से लाओगे? डेयरी का लाओगे? अमूल का मक्खन नहीं खाएगा। अरे वो माखन चोर है, लेकिन ऐसा माखन थोड़ी चोराता है जो डेयरी का बना हो, 15 महीना पुराना हो। माखन जिसको निकालने आता हो, अपनी गैया हो, वो माखन खाता है कन्हैया। कन्हैया को वो माखन चाहिए। उस माखन के लिए तो भागता हुआ आएगा, लेकिन आपके पास गैया ही नहीं है। अब गैया नहीं है आपके पास, और गैया आपके पास घर में लाए तो 5वें फ्लोर पे ऊपर बांधोगे। आपकी समस्या बहुत बड़ी है, अब क्या कर सकते हैं। इसलिए आपको वृंदावन आने से, ये आपने देखा यहाँ गैया देखे, सब जगह जगह गैया मिली कि नहीं मिली? तो यहाँ गाय मिली। लोगों का घर खुला पड़ा है, गाय बाहर बंधी हुई है। हाँ, इतनी गैया थी इस धरती के, इस भारतवर्ष में इतनी गैया थी। हर गृहस्थी के घर में 4 गैया हुआ करती थी। अरे हमने अपने घर में 4-4 गैया देखी। और गैया घर में बांधने की जरूरत नहीं है। दूध निकाला और गौचर भूमि में चरने जाती थी, और रात को फिर वापस आओ, दूध निकालो, फिर जाके बाहर बैठती थी। उनकी जगह होती थी अलग। ये तो सरकार की तरफ से जगहें बनी हुई होती थी। अंग्रेज ने जब चाय बेचना यहाँ शुरू किया ना, चाय जो लाया, अंग्रेज लाया, तो चाय बना के पहले लोगों को पिलाता था, और फिर कहा कि अभी बना के तो नहीं पिला सकते, आपको चाय मुफ्त में देते हैं, पत्ती अपने घर में जाके बनाओ। तो पहले मुफ्त में पी चाय लोगों ने, फिर पत्ती मिली तो घर में गाय के दूध से बनाई तो पतली चाय हो गई। तो पूछा कि आपकी चाय बड़ी अच्छी होती थी। बोला हम तो भैंस के दूध की चाय पीते हैं, आपको पिलाई थी। भैंस का दूध अच्छा होता है, गाय का दूध अच्छा नहीं है। और हमारे लोगों ने गाय सब बेचना शुरू कर दी और भैंस घर में लाना शुरू कर दी। दिमाग भी भैंस वाला हो गया, बफेलो ब्रेन। ऐसे हमारे घरों से अंग्रेज ने गाय को निकाल दिया। चाय के बहाने चली गई गाय। ये चाय ने कैसा काम किया है। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली, ओम जय चाय की प्याली। ये ऐसी चाय की प्याली ने काम किया कि सफ़ेद दूध को भी काला कर दिया। तो लोगों के दिल भी काले हो गए, और दिल के काले हो गए तो कोई प्रेम भगवान से रहा नहीं। बात दूसरी कर रहे थे, ये बीच में बात आ गई। कौन सी बात कर रहे थे आपसे? गायों को सींगों में सोना लगाया, खुरों में चांदी लगाई, पूंछ के अंदर हीरे मोती लगाए। अरे गैया चराने कन्हैया जा रहा है तो उसकी गैया सामान्य नहीं है। और ऊपर लाल बखमल के कपड़े, जैसी गाय धोली गाय है तो उसके कपड़ा अलग रंग का काला उसके ऊपर लगाया, और काली गाय है तो सफ़ेद कपड़ा। ऐसे चमकीले सब गायों के नाम हैं। अब सुबह हुई, बच्चे तैयार होने के लिए घर में आए, नहाया धोया, लकूटी वकूटी उठाई। कन्हैया ने, मैया यशोदा ने यहाँ तावीज़ बांधा कि कहीं जंगल में जा रहा है, कोई भूत प्रेत न लग जाए। मैया को तो ये भय था। काला धागा बांधा गले में, इधर उधर। फिर 2 चप्पल ला के रख दिए कन्हैया के आगे कि ये मोजरी पहन के जाओ। कन्हैया बोला मैया हमारी गैया की मोजरी कहाँ है? अब कन्हैया ने कहा गैया की मोजरी कहाँ है? मैया का बेटा गैया तो पशु है। अरे कन्हैया ने मुकुट फेंक दिया, रोने लगा। मेरी गैया मैया को पशु कह दिया, पशु कह दिया। ऐसा नाराज हो गया कन्हैया, सब श्रृंगार फेंक दिया। मैया बड़ी चिंतित हो गई। बेटा मैं गैया को पशु नहीं कहूंगी, मैं मोजरी नहीं पहनूंगा। मेरी गाय है, मेरे आगे चलेगी बिना जूते के, मैं जूता नहीं पहनूंगा। और कृष्ण ने कभी जूता पहना नहीं। 11 साल ब्रज में जूता पहना ही नहीं।
इसलिए और यहाँ इसलिए कहने से पहले आगे की बात करते हैं। गायों को पता लगा कि कन्हैया हमारे जूतों के लिए माँ से लड़ाई कर बैठा है और हमारे जूते नहीं है तो कन्हैया जूता नहीं पहनेगा। सारी गाय गौशाला से भागी, रस्से तोड़ के पूरे ब्रिज के अंदर अपनी खुरों से ठा ठा जितने पत्थर थे पीस के ब्रिज की रज बना दी। ये ब्रिज रज किसने बनाई है? ये ब्रिज रज गायों ने बनाई है। ये गऊ के खुर की है, ये गौ धूली है। ये गायों ने अपने खुरों से इस धरती के अंदर, कभी कृष्ण को कांटा नहीं लगा ब्रिज के अंदर, कभी कंकर नहीं लगा। गैयाओं ने ऐसी धरती को पाउडर बना दिया। इसलिए गोपियां भी शाम को गाय की धूली लेने के लिए बाहर खड़ी होती थी कि गाय की धूली उड़ के आएगी। गौ धूली समय का नाम पड़ गया। शाम के समय को आज भी गौ धूली का समय कहते हैं कि गाय आती है, धूली उड़ती हुई दिखिए, गाय आ रही है तो इसके पीछे गोपाल आता होगा, गाय के पीछे तो गोपाल होगा ही होगा, ये उनकी आशा होती थी। तो गौ धूली ऐसे बनी। और कन्हैया ने कभी जूता नहीं पहना और यहाँ 3.5 साल तक अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ प्रेम से बहुत मधुर मधुर लीलाएं की ब्रज में। और तब 7 साल के हो गए तो गोवर्धन धारण भी किया, इंद्र का मान मर्दन भी किया। और फिर जब नंदगांव जाके रहे तब फिर भगवान की लीलाएं, गाय चारण तो होती थी परंतु उसके बीच बीच में गोपियों के संग जो भगवान की लीलाएं हैं, रास लीला आदि, ये भगवान की लीलाएं 3.5 साल तक विशेष रूप से नंदगांव में जब गए तो ये लीलाएं मुख्य रूप से होने लगी। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कौन है कृष्ण जिसका सेवा और प्रेम आप पाने के लिए आए हैं? कौन है कृष्ण जी? बोलो, कृष्ण कौन है? बोलो बेटा। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुष भगवान है। नमस्कार भी। और क्या है? गोपाल है। गाय चराएगा, खुश रहेगा, अपने घर में दूध मक्खन खाएगा, आप देखते रहना। हाँ, और बोलो। गोपाल है, परम पुरुष भगवान है, और भक्तवत्सल है, और सर्वाकर्षक है। कुछ भी कहो। अब मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। आप कल बरसाने में गए थे, कहीं आपको कोई ग्वाल बाल मिला हो और उससे आप पूछो कि कृष्ण कौन है तो क्या कहेगा? कहेगा भगवान है? कहेगा क्या? क्या कहेगा? मेरा सखा है कहेगा ना। और कहीं आपको यशोदा मैया या कोई बड़ी उम्र की गोपी मिल जाए, पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? मेरा लाला है, मेरा बेटा है, ऐसे कहेंगे, मेरा प्यार। और कहीं कोई गोपी मिल जाए और आप पूछो कृष्ण कौन है तो क्या कहेगी? मेरा प्रीतम है। और आपसे मैंने पूछा कृष्ण कौन है, आपने कह दिया ओ परम पुरुष भगवान जो 7 आकाश में रहता है। आपसे क्या रिश्ता है बताओ? जब तक आप नहीं एक बात को पक्का करोगे कि कृष्ण मेरा है, मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, कृष्ण परम पुरुष है, आकर्षक है, ये बातों को छोड़ो। आपका कृष्ण से क्या संबंध है? मेरा है कृष्ण, ये जब बोलने शुरू किया ना, तब आप समझो कि भक्ति हमारी शुरू हुई। कृष्ण मेरा है, बहुत मुख्य बात है ये हमारे जीवन में। कृष्ण मेरा है, स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। बाकी रिश्ते नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा स्वामी तो है कि सबका नहीं है। जीवेरा स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारी पहचान हमको करा दी है, फिर हम इसको क्यों भूल जाए? और हम इतने बदमाश हो गए हैं, गुरुजी नाम देता है तो हमारे नाम के पीछे दास लगाता है, लेकिन आप किसी को पूछो तो कहेगा दास, बताएगा नहीं। नाम उसका होगा ना, नाम उसका होगा अगर कृष्ण कन्हैया दास,
तो कहेगा प्रभु कृष्ण कन्हैया हूं। तू प्रभु है कृष्ण कन्हैया, दास कहां चला गया तेरा? अरे गुरुजी ने तुम्हारे नाम के पीछे दास लगाया था, तब तुम्हारे को खास बनाया था, अब तुम्हारे ऊपर कोई घास भी नहीं डालेगा। जब तुम्हारे को दास बनाया तो तुम खास बन गए, क्योंकि कृष्ण के बन गए, लेकिन तुम उसको निकाल दिया। दास नहीं बोलने वाला अभी तक झूठे अहंकार में अटका हुआ है, कृष्ण को का साथ संबंध स्थापित ही नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं भक्तों को, जो सच वास्तव में भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाना चाहते हैं, उनको एक दास आगे लगाना चाहिए, एक पीछे लगाना चाहिए। जैसे गाड़ी जब पहाड़ पे चढ़ती है ना, शिमला में, तो 2 इंजन लगते हैं, एक आगे एक पीछे। क्यों? गाड़ी जब चढ़ाई में चढ़ती है ना ट्रेन, तो 2 इंजन लगते हैं, एक आगे एक पीछे। तो ये कलयुग में भगवान को पाने के लिए एक दास से कम नहीं चलेगा, 2 दास लगाओ। अपना नाम बताना है, दास सार्वभौमा दास, आगे दास पीछे दास, डबल डबल दास लगाना पड़ेगा। ये भी कंजूसी कर रहा हूं। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गोपी भरतौ पद कमलयोर दास 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 अनुदास। जितने आपके और भगवान के बीच में ज्यादा भक्त होंगे, उतना आपको भगवान जल्दी मिलेगा। आपने कभी समुद्र के किनारे देखा है? कुछ लोग ऐसे दूरबीनी लेके खड़े, समुद्र को छोड़ो, यहाँ ही अपने राधा रमन मंदिर में जाते हैं लोग, दूरबीनी लेके देखते, देखा है? क्योंकि छोटे हैं ना लाला, तो वो ऐसे देखेंगे तो उनकी दांत भी दिखाई देगी, एक दंतली ये बाहर वो दिखाई देगी, कानों में कुंडल दिखाई देंगे, नज़दीक ऐसे देखने के। तो क्या होता है उस दूरबीनी में कि दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई देता है? क्या होता है? बहुत मोटे मोटे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स मोटे लेंस होते हैं, दूर की चीज़ नज़दीक। तो भगवान भले गोलोक में बैठे हुए हैं, आपके और भगवान के बीच में कोई मोटे मोटे हो गए ना, मतलब मोटे मोटे शीशे भक्त होंगे ना, तो भगवान बहुत जल्द नजदीक दिखेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे कथा यहाँ से शुरू की थी कि कृष्ण के प्रेम और सेवा के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए, और राधा रानी से मिलने के लिए ललिता की अनुमति चाहिए। परंतु हम ललिता को नहीं जानते हैं, तब हमको किसका सहारा लेना चाहिए? श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हम सब जो इस्कॉन के भक्त हैं, उनके ऊपर एक और लेबल लगाया है प्रभुपाद जी ने, एक ठप्पा लगाया है, हम सब रूप अनुगा हैं। क्या सुना है आपने ये शब्द? क्या है? हम रूप अनुगा है। इसका मतलब क्या? रूपा गोस्वामी के अनुगामी हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। किसके पीछे चलने वाले हैं? बहुत अच्छा, रूपा गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलने वाले हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार चलने वाले हैं। और श्री प्रभुपाद ने तो उपदेशा अमृत के आमुख में ही लिखा है कि ये हमारी इस्कॉन संस्था रूप गोस्वामी के निर्देश में काम कर रही है, ऐसे लिखा है, साफ लिखा है। तो हम सब क्या हैं? कौन है? रूपानुगा हैं। और रूप गोस्वामी कौन है? कृष्ण की लीला में रूप मंजरी कौन है? और वो है ललिता सखी की मुख्य पहले नंबर की सेवक। ललिता सखी के पास जाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? तो अब आपका रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया कृष्ण के साथ? हम रूप गोस्वामी के हैं, हमारे को प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी से जोड़ दिया। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, ललिता को कहेगी, ललिता राधा को कहेगी, और हमारी सेवा कृष्ण की पक्की। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा संबंध कैसे कृष्ण से हो गया। ये कृष्ण के लिए, ये हमारा संबंध ये है इस परंपरा से। और ललिता सखी का आज आविर्भाव, ललित षष्ठी कहते हैं, छठ, आज षष्ठी है, कल सप्तमी और परसों अष्टमी राधा रानी का प्रकट्य होगा।
तो ये सखी जो ललिता है बहुत प्रिय सखी है राधा रानी की, बहुत प्रिय सखी है। और गोपियाँ, पहले तो गोपियों के दो विभाग हैं, एक सखियाँ और एक मंजरियाँ। सखी 14 साल से बड़ी, 14 साल से बड़ी का मतलब 15 से छोटी, इसके बीच में जितनी बड़ी हो सके उतनी हो जाए। ललिता सखी की आयु है 14 साल 8 महीने 27 दिन, बस इतनी रहती है उनकी, है नित्य किशोरी। क्या आयु है? और राधा रानी उनसे 27 दिन छोटी है, ऐसे लिखा है। तो बाकी सखियां सब छोटी, इसे बाकी सखियां 14 के बीच में है, 14 और 14.5 के बीच में, और मंजरी होती हैं 9 और 11 के बीच में, समझ लीजिए, और छोटी होती। मंजरी सीधा कृष्ण से नहीं मिलना चाहती, राधा और कृष्ण को मिलाने में सेवा करती है, कभी भी नहीं मिलने जाएंगी, दूर खड़ी रहेंगी, लेकिन सामग्री और सेवा सारी करेंगी। तो ये दो विभाग गोपियों के हैं, सखियां और मंजरियां। और जो सखियां हैं उसमें गोपियां जो बड़ी हैं, जो कृष्ण से प्रेम करने वाली हैं, ये हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, बड़ी गोपियां, जो यशोदा भी गोपी है। तो ये जो कृष्ण के प्रेम का आप बरसाने गए थे, तो वहाँ तो राधा रानी का घर है, तो वहाँ से उसकी 8 सखियाँ तो साथ रहती हैं। सखियों में दो विभाग तो बड़े हैं। एक विभाग है उसको कहते हैं वाम, वाम का किसको कहते हैं? सुपक्षीय वाम भाव वाली, और दूसरों को कहते हैं दक्षिण भाव वाली विपक्ष गोपियां। क्या कहते हैं? सुपक्ष और विपक्ष, वाम वाली और दक्षिण भाव वाली। दक्षिण भाव वाली क्या कहेंगी? जो कृष्ण हमारे स्वामी, जो आप कहोगे करेंगे, जैसे कृष्ण आपकी इच्छा, जैसे आप कहो वैसे करेंगे, कृष्ण की आज्ञा का पालन और कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत। और वाम और सुपक्षीय कृष्ण हमारा, जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, उठो कृष्ण, बैठो कृष्ण, चलो कृष्ण, देर से क्यों आए, ये दूसरा पक्ष है। अब इनमें से राधा रानी कौन से पक्ष में जाएगी आपके विचार में? सुपक्षीय वाम भाव वाली है राधा रानी, वो कहती है कृष्ण मेरा है। और दक्षिण भाव वाली विपक्ष गोपियों की कौन है मुखी? चंद्रावली। कौन? वो कहती है हम कृष्ण की हैं। दोनों के भाव में इतना अंतर है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों की आपस में बनती है लेकिन नहीं है, इसलिए कृष्ण को आनंद आता है। उधर कृष्ण जाएगा तो वो गुस्सा करेंगे, कृष्ण को मजा आएगा कि गुस्सा कैसे करते हैं देखें। यही कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य है कि पूजा करने वाले परम पुरुष भगवान कहने वाले बहुत हैं, सारा दिन पूजा पाठ करके श्लोक पढ़ते हैं, मेरे कान पक गए हैं, कोई प्रेम से गाली देने वाला मिल नहीं रहा है। जब कोई ताड़ना करता है, मुझे कृष्ण कहता है, वो मुझे वेदों के प्रार्थना से ज़्यादा प्यारा लगता है, और ये केवल गोपियाँ कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण से संबंध स्थापित करना, आप ब्रज में आए हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। ये भाव आपका उत्पन्न जब हो जाए तब समझ लो कि कृष्ण भक्ति अब जागृत हो गई। और ये भाव कृष्ण का प्रेम तो भगवान ने हमारे हृदय में पहले भेजा है, कहीं से लाना नहीं है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही, ये कहा है ना चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्ण का प्रेम पहले से तैयार पड़ा है हमारे दिल में, भगवान ने भर के भेजा है।
कोई दिल कृष्ण प्रेम से खाली नहीं। हमने क्या किया, हमने उस कृष्ण के प्रेम को बिगाड़ के कौन सा रूप दे दिया, काम का। कौन सा रूप दे दिया? भगवान ने भेजा था प्रेम भर के, हमने उसको विकृत कर दिया, बिगाड़ दिया, और वो क्या हो गया, काम। और दुनिया सारी काम के पीछे भाग रही। ये काम जो है यही संसार में हमारे सारे पापों का कारण है। यही तो भगवत गीता में लिखा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और ये वास्तव में है क्या, प्रेम। और हो गया है संसार में बिगड़ के काम। तो हमको इसको पुनः प्रेम में लाना है। कैसे लाएं? पहले तो प्रेम पड़ा है अंदर, बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्या हो गया इसको? भर के भगवान ने भेजा है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? उधर है आज अभी भी दिल्ली में वो नलकूप है, ऐसे पानी निकालने वाले हैंडपंप हैं क्या? कहीं कहीं हैं गांव में। चलो कोई बात नहीं, वो तो चंपक क्या कहते हैं, चंपकला, चापक, पता नहीं। अच्छा, वो तो मोटरें हैं ना घर में जो ऐसे। अच्छा, गर्मियाँ होती हैं, मई जून का महीना आता है, तब पानी आता नहीं है नल से, मोटर से हवा आने लगती है, ऐसे हवा निकलती है ना। क्यों, क्या हो जाता है? धरती में पानी खत्म हो गया है? नहीं, धरती में पानी होता है लेकिन हवा आती है। क्यों? बीच में क्या होता है, गर्मी के कारण पानी में और पंप के वाइसर के बीच में हवा भर जाती है। वैक्यूम, खाली जगह होती है ना, ऐसे करते हैं तो हवा निकलती है, ऐसे होता है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो गांव में होते हैं, समझदार, कैसे उसमें से पानी निकालते हैं? क्या करेंगे? पानी लाके 2-3 जग ऊपर से डालेंगे और फिर पानी चलाएंगे तो निकल आएगा ना। ऐसे ही कृष्ण प्रेम यहाँ पड़ा है, कानों से 2-4 बाल्टियां कृष्ण कथा की डालो तो ये बाहर निकल आएगा। ये कृष्ण कथा को चैतन्य महाप्रभु ने पानी ही कहा है। श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करे, ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं। श्रवण, सुनो, कीर्तन, इससे जल, ये जल डालो तो अंदर से प्रेम प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख्य बात आपको आज साथ ले जाने के लिए कौन सी है? आप अपना कृष्ण के साथ संबंध। आज से कोई पूछे कृष्ण कौन है, बोलो मेरा स्वामी, मैं उसका सेवक। ऐसे सीना ठोक के कहो कि मैं हूँ। है ना, क्यों नहीं है? जब कह दिया है चैतन्य महाप्रभु ने सभी कृष्ण के दास है, तो ये कहना शुरू कर दो, तो आस्ते आस्ते आप हो जाओगे। पहले कहना शुरू करोगे तो हो जाओगे, कहना जब तक नहीं शुरू करोगे तब तक नहीं हो सकोगे। एक ही संदेश आज का है आपको वृंदावन में आने का। अब आपके लिए 2 कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो 4 बजे के बाद आपके दर्शन शुरू होंगे या फिर आपको जाना होगा। आज कोई 2 प्रश्न है तो हाँ जी। वो जो खिड़की से बाहर कथा सुनने वालों को डालने से भी कुछ नहीं होता। एक बार किसी ने मुझे कहा, मैं प्रभुपाद हाउस में भगवत गीता का क्लास दे रहा था, और जब वहाँ क्लास दे रहा था तो वहाँ 4 लोग बैठे थे, प्राय 4-5 लोग ही आते हैं। मैं बाहर निकला तो 10 लोगों ने मुझे कहा बड़ी अच्छी कथा थी। मैंने तुम तो थे ही नहीं। बोला FM पे सुना। मैंने बोला गीता धृतराष्ट्र ने भी FM पे सुनी थी, कुछ नहीं समझ में आया। भाई धृतराष्ट्र ने भी घर बैठे सुनी थी ना FM पे, कुछ लाभ हुआ क्या? वो प्रश्न उसका बहुत अच्छा है कि हम इतनी कथा सुनते हैं फिर भी हमारा प्रेम प्रकट क्यों नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न।
एक मेले में दुकान लगा था और मूर्तियां बेच रहा था। 4 मूर्तियां थी उसके पास, सब देखने में एक जैसी। बोला एक कितने की है? बोला 100 रुपये की। वैसी की वैसी देखने में दूसरी उठाई, बोला कितने की है? 20 रुपये की। तीसरी उठाई ऐसी की ऐसी, कितने की है? 10 रुपये की। और फिर एक उठाई, बोला कितने की है? मुफ्त की। अरे सब एक जैसी शक्ल में देखने की, एक 100 की, एक 20 की, एक 10 की, एक मुफ्त की। तो मुफ्त वाली दे दे, सभी तो यही कहते हैं। उसने ना, हमारा एक नेम ये है, चारों साथ लेनी पड़ेगी। 130 रुपया दो, 4 लेके जाओ। तो खो के एक मुफ्त में दे रहा है, एक 100 की, सब दिखनी एक जैसी है, तो कौन 100 थी? एक बेचारा समझदार था, उसने बोला दे 130, चारों दो। आप बताओ कि धाम अलग क्यों रखा है? तो पहले उसने मुफ्त वाली को उठाया, उसके कान में एक तार डाली, इधर से नहीं गई, इधर से डाली नहीं गई। बोला ये कथा में वो मूर्ति है जो कान में एक शब्द नहीं जाने देती है, ना यहाँ से ना यहाँ से, वो ऐसे ही खड़े होते हैं। ये आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग कथा में आते हैं, आपको तो सुना है तब तो उत्तर दे रहे हो ना। बहुत से ऐसे लोग कथा में बैठे होते हैं, घर में पंखा नहीं होता है, कहीं कथा होती है तो वहाँ कूलर होता है, जाके सो जाते हैं, या कथा के बाद प्रसाद मिलता है तब जागते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, उनके कान में कुछ नहीं जाता है कथा का। तो ये कौन सी मूर्ति हो गई? दूसरी को उठाया, उसके एक कान में तार डाला, दूसरी तरफ से बाहर निकल आया। बोला ये 10 रुपये वाली। बोला ये क्या? बोला कान इससे सुनता है, इससे निकाल देता है, जाते हुए कुछ नहीं साथ ले जाता। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सुन के कथा को वहीं छोड़ते। एक बाबा था एक गांव में, रोज कथा सुनने जाता था, 40 साल से कथा सुन रहा था। उसका बेटा भी बड़ा हो गया, दुकान था अनाज का, बेटे को दुकान पे छोड़ा, बेटा बड़ा 20 साल का, तो बेटा भी हो गया। 18 साल का बेटा था। पिताजी कथा सुन रहे थे, ये चला गया कथा में पिताजी से पूछने के लिए कोई ग्राहक आया है, भाव क्या होगा। और उस समय पंडित जी ने कथा में, महात्मा ने कह दिया गाय हमारी माता है, भगवान श्री कृष्ण गोपाल है, और बैल हमारा पिता है, वो तो खेती करता है तब हम अनाज खाते हैं। कहीं बैल खाता हो तो हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए, गाय को तो खाने के लिए बुलाना चाहिए। इतनी कथा उतर उसके कान में पड़ गई, उसके लड़के के। और पिताजी कथा, बोला मैं आता हूँ कथा से, आप जाओ, बस मैं आ रहा हूँ, इतने दे देना, इतने में। पिताजी कथा सुन रहे, ये वहाँ गया, सौदा तो दिया, तब तक एक गाय आई, बाहर बैठ के खाने लगी गेहूँ, और बैल आया, ये कहता है हे गौ माता, कृष्ण भगवान की कृपा से आप पधारी है बैल। पिताजी वहाँ से आ रहा था कथा सुन के, वो मेरी तरह डंडा था, उसको 2 मारे, गाय को, 2 बैल को और 2 छोरे को। बोला ये क्या कर रहा है? बोला पिताजी कथा में पंडित। बोला ये तो रोज मैं सुन के आता हूँ। तो ऐसे बहुत से हैं जो यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाले हैं। ये 10 रुपये वाली मूर्ति है। फिर उठाई तीसरी, इधर से डाली, इधर से नहीं निकली, मुंह से बाहर निकले। बोला ये 20 रुपये वाली। बोला ये क्या करते हैं? बोला ये कथा सुन के बाहर कथा करना शुरू करते हैं। न कोई गुरु है न कोई परंपरा है, बस कथा सुनी। कोई आजकल तो YouTube पे सुन लेते हैं, कोई वो इसकी कथा सुन ली, उसकी 10-12 की कथा सुन ली, फिर कथा बोलना शुरू किया। कौन से शास्त्र में लिखा है पता ही नहीं है, कभी शास्त्र देखा ही नहीं है। तो ये 20 रुपये वाले कम से कम जो सुनते हैं वो बोलते तो हैं। बोला ये चौथी वाली, तो इधर से डाला नहीं निकला, इधर से नहीं निकला, इधर से नहीं निकला, सीधा दिल में चला गया। बोला ये है असली सुनने वाला, एक बार सुन लेता है तो भगवान को हृदय में पकड़ के रख देता है, वो सुनने वाला सफल हो जाएगा। उसका सुनना सार्थक है। एक बार सुना और बस हो गया, लेकिन उसके लिए पुण्य बहुत चाहिए पहले से। भक्ति के पुण्य हो तब वो एक बार कथा जो है, और कथा बताने वाला भी शुद्ध भक्त हो।
तब सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन। प्रभुपाद की कथा सुनने से हजारों लोग पाश्चात्य देश के धोती पहन के, चोटी रख के और साड़ियाँ पहन के, ये कभी पहले इतिहास में सुना था क्या? नहीं ना। तो कितना उनमें शक्ति थी, कथा की पवित्रता थी कि सामने वालों ने सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? और नहीं तो यहाँ लाखों लोग कथा में बैठे होते हैं, लेकिन बाहर निकल के गुटखा खा के चाय का ब्रेक बीच में होता है कथा के। तो क्या उस कथा का लाभ क्या है? उस कथा से मिलेगा क्या? जिस कथा के बीच में ही ब्रेक होता है चाय का, उस कथा से क्या मिलेगा बताइए? तो कथा करने वाले में भी पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। भगवान का हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए ही कथा करे। भागवत में ऐसे लिखा है, दूसरे स्कंद में लिखा है, व्यासदेव ब्रह्मा जी कह रहे नारद को, इस मैंने 4 श्लोकों में मेरे को मिली। ब्रह्मा जी ने कहा नारद आप इसको विस्तार करो, और जो कथा करे भागवत उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, सुनने वाले के हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट करे। बस यही काम है, और कोई काम नहीं कथा करने का। आपकी कथा का एकमात्र उद्देश्य है सुनने वाले के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाओ। पहले पढ़ा है, कहीं से लाना नहीं है, बस जगाना है। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न है तो छुट्टी। हाँ जी। जैसे आपने बताया हमारा रिश्ता एकमात्र भगवान से खास के रूप में होना चाहिए, जब हम भगवान के सामने जाते हैं, राधा श्याम सुंदर के सामने, तो उनसे क्या प्रार्थना करें? वह कहता है भगवान के सामने जाएं ठाकुर जी के, तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हरे कृष्णा। पहले तो अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए जब भी भगवान के पास जाएं। अभी ये हमने सुना है, सीधा हमको कोई नहीं जानता है, हम आपको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और परंपरा से वो गुरु को किया हुआ प्रणाम हमारा 6 गोस्वामियों तक जाएगा अपने आप, तब ये आके पहुँचेगा। पहले तो ये है प्रणाम पहले गुरु जी को करना चाहिए, और फिर इस्कान में नेम से प्रभुपाद जी के प्रणाम को करना चाहिए, क्योंकि संस्थापक आचार्य के प्रणाम से हमारी परंपरा से संबंध है। अपने गुरु का प्रणाम, प्रभुपाद जी का प्रणाम, उसके बाद जो आप विग्रह देख रहे हैं और जो उसका नाम दिया हुआ है, जैसे राधा श्याम सुंदर यहाँ है, ललिता विशाखा है, प्रार्थना अपने गुरुदेव को करनी चाहिए कि आपकी कृपा से आज मुझे ये सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा के श्री विग्रह का दर्शन हो रहा है, और उनके चरणों में अच्छी तरह से ध्यान से चरणों को देखना चाहिए। जितनी देर चरणों को ज़्यादा देखोगे उतना हृदय पवित्र होगा। ये भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा है। प्रायः भक्तों को चरणों के दर्शन पे ज़्यादा, और चरणों के दर्शन पे और पहले और दूसरे स्कंद भागवत को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। ये दूसरे स्कंद भागवत में लिखा है। चरणों का ध्यान करना चाहिए कि ये चरण कमल संसार सागर के दुखों से पार ले जाने वाले हैं। भगवान आपके चरण कमल संसार सागर से पार ले जाने वाले हैं। ये चरण कमल हमारे हृदय में कैसे सदा बसे रहे, और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमल हमारे हृदय में सदा बसे रहें। ऐसा भाव, ऐसे भाव से प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारी भक्ति में प्रगति करने का आपकी कृपा के बिना नहीं हो। आपकी भक्ति आपकी कृपा से, आपके भक्तों की कृपा से प्राप्त होगी। हम निरंतर आपका सुमरण कर सकें, ये हमारे ऊपर कृपा करो, क्योंकि एक ही भक्ति का न कानून है, नेम एक ही है। सदा भगवान को याद करो, कभी नहीं भूलो, बस यही प्रार्थना करनी चाहिए। और मुख्य बात अगर आपने पूछा है तो दूसरी ये कहनी चाहिए, भागवत में यही मुख्य प्रार्थना सब भक्तों ने की है कि भगवान आपके भक्तों का संग मिलता रहे, क्योंकि वो आपकी याद दिलाएंगे। आपके चरणों में प्रीति हो और आपके भक्तों का संग मिले, बस इतना कहने से बाकी सब अपने आप हो जाएगा, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।
पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करके कहना चाहिए कि आपकी संस्था की सेवा में मैं आजीवन लगा रहूं, ये मेरे ऊपर कृपा करो। फिर गौर निताय को कहो कि आपकी शक्ति के बिना वो प्रचार मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझे तो आपका उद्देश्य ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना है, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रचार कर सकूं। आप पति तपावन है और मैं पतित हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। और फिर जो आपके ठाकुर जी, हम जाते हैं यहाँ कृष्ण बलराम को, उनके तो ध्यान करते हैं कि आप ही यहाँ के स्वामी हैं, आप ही यहाँ के मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं, आपके घर में पड़े हैं, जो हमारी सेवा हो हमारे को दे दिया करो, हम वो सेवा आपकी करते रहें। फिर राजा श्याम सुंदर को कहते हैं बस आपकी लीलाएं हृदय में स्फुर्त होती रहे, आपके चरणों की स्मृति रहे, बस इतना ही बहुत है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।